हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास फोर्थ का हिंदी का सेकंड चैप्टर, जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, इस कहानी में अकबर और बीरबल के बारे में बताया गया है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बच्चों, इसमें जो राजा रहते हैं अकबर, जो अपने मंत्री हैं उनके, बीरबल उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके सामने तो बड़े बड़े लोगों का भी उनके सामने कोई दिमाग नहीं चलता था। इसी कारण कुछ दरबारी जो रहते थे, वहाँ के दरबारी बीरबल से खूब जलते थे और बीरबल को हमेशा मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मतलब अकबर के एक खास दरबारी थे, उनको लगता था कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और उनको अभिमान भी था अपनी बुद्धि पर। तो बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो बीरबल को वो अपने सामने क्या समझते थे, जो उनके दरबारी थे, बीरबल को मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक नक्कार खाने में तूती की आवाज़। मतलब ऐसा लगता था कि वो अपने आप ही खुद की बड़ाई करते हैं, खुद ही की तारीफ़ करते हैं। बाकी दरबार में तो हमेशा बीरबल की ही तारीफ़ होती थी। और ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवा पाते कैसे। इसमें बताया गया है कि ख्वाजा साहब अगर उनकी चलती होती, अगर वो जलने लगे थे बीरबल से, तो अगर उनकी चलती होती तो वो बीरबल को बाहर निकाल देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुसीबत प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। मतलब जो ख्वाजा रहते हैं ना, तो वो बीरबल को सोचते हैं कि मैं उसको मूर्ख साबित करूँगा, तो वो कुछ मतलब प्रश्न इकट्ठे कर लेते हैं कि चलो मैं बीरबल से पूछूंगा और उसके छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। मतलब ऐसा ख्वाजा सोच रहे थे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच रहा था वो। अब ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों से धोखे में आ जाते हैं। जिसमें बताया गया ख्वाजा साहब जो रहते हैं, वो मतलब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचते हैं और सिर झुकाकर क्या बोलते हैं कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, वह भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजा, आप भी उसकी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। तो ख्वाजा ने क्या कहा कि राजा जी, आप बीरबल से ना 3 सवाल पूछिए और मतलब कि वो कितना बुद्धिमान है उससे पता चल जाएगा। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ऐसा उनने बोला ख्वाजा जी ने। अब ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया तो और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। तो अकबर ने बीरबल से कहा, भाई ख्वाजा साहब आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप उनके उत्तर दे सकोगे। तो बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। बीरबल ने कहा कि जहाँ पना, मतलब अकबर जी से कहा कि जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है।
अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था वो? कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो बीरबल ने क्या कहा कि भाई मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, तो अपनी छड़ी उनने गाड़ दी और उनने कहा कि भाई यही स्थान है जहाँ चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। तो उनने कि भाई आपको विश्वास ना हो तो आप फीते मतलब रस्सी लेकर जाएं और खुद ही नाप लें। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने दूसरा प्रश्न क्या किया कि भाई आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, अब भाई भेड़ में जितने बाल हैं शरीर में तो वो तो हम गिन नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे बाल होते हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। तो ने कि भाई आसमान के जो तारे होते हैं वो भी हम नहीं गिन सकते, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं। तो ख्वाजा साहब को इसमें तो ने कहा कि भाई ख्वाजा साहब को कोई इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। उनने कि भाई विश्वास नहीं है आपको तो आप बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब भाई बाल कौन गिन सकता है क्योंकि बाल तो बहुत होते हैं ना भेड़ के शरीर में। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो अकबर ने तीसरा सवाल क्या किया कि संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किए जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं से कोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। भाई बादशाह तो जो थे राजा वो तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। उन्होंने कि भाई तुमने तो बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन जो ख्वाजा थे ना तो उन्हें नाक से कोड़ ली। तो उनने कही भाई कैसे गोलमोल जवाब दे रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब दिए जाते हैं। तो बीरबल ने कहा भाई जैसे आपने सवाल पूछे थे वैसे ही मैंने आपके सवालों का जवाब दिया है, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बीरबल ने क्या कहा कि आप जो मैंने जवाब दिए आप उनको गलत साबित करिए फिर कुछ आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना, ख्वाजा साहब चुप रह गए। बच्चों यह कहानी आपको कैसी लगी? मज़ा आया ना कहानी सुनकर? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।